बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। साथी इस वक्त मैं अभी जिला मुख्यालय सूरजपुर उपस्थित हूँ और ये भवन जो है आप देख रहे हैं भवन गोंडवाना भवन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनका छाया चित्र है वो भारत रत्न यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर यहाँ पर हमारे जो समाज प्रमुख हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे कि इस महापरिनिर्वाण दिवस पर क्या इस कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है और क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। सर अपना पहले परिचय बताएंगे। हाँ, मैं विजय सिमर पच्ची अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गौड़ महासभा सूरजपुर का। साथ ही आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 68वां जो परिनिर्वाण दिवस है आज हम गोंडवाना भवन सूरजपुर में मना रहे हैं। और हम सूरजपुर जिला की और समाज की ओर से सुसरवादी समाज की ओर से हम प्रत्येक वर्ष परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, उनका जयंती मनाते हैं। संविधान दिवस हम हमेशा मनाते आ रहे हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो शिक्षा का अलग जगह है, जो हमारे भारतीय संविधान को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सभी समुदायों को जो अधिकार दिए हमारे भारतीय संविधान में, उनके मौलिक अधिकार दिए हैं कि उनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे संविधान में और कानूनी रूप से हमको सुरक्षित और संरक्षित करता हमारा संविधान। और उनका जो निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके आज हम परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके मनाने के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संदेश है वो हमेशा गांव-गांव में, गली-गली में हमेशा प्रचार प्रसार हो, भारतीय संविधान के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। साथ ही जो आए वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उसके बारे में जानें और समझें। और हमारा जो भारतीय संविधान है हमको हर क्षेत्र में वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उनका संरक्षण, उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। तो ये रहे जिला अध्यक्ष गोंडवाना गौड़ महासभा के, ये संविधान को लेकर अपनी बात रख रहे थे कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो राइट्स दिए हैं वो चाहे मौलिक अधिकार हो या फंडामेंटल राइट्स हो या स्पेशल जो राइट्स हैं। हमारे बीच में और वरिष्ठ जो समाज सेवी उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले जानते हैं उनका परिचय। सब अपना परिचय बताएंगे। मैं जेम्स कुजूर सर्व आदिवासी समाज का जिला इकाई सूरजपुर का सेक्रेटरी हूँ। जी सर, आज ये महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोग कैसा इस कार्यक्रम को कैसा मना रहे हैं? क्या हम उसे याद कर रहे हैं, उस महान विभूति को। उन्होंने अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जिसको हमें रोज़ रोज़ जानने की, पढ़ने की आवश्यकता है। हम हमारे बच्चों और नौजवानों से मैं अपील, जीवन की सारांश में बताया गया उसको पढ़ें। बहुत सारे अच्छी छोटी छोटी वाक्यांश या उनके बीच में जो घटना घटी है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है उन्होंने और हमारे देश के लिए और सारी दुनिया के लिए उन्होंने एक मिसाल प्रस्तुत किया है कि उसके जैसे ज्ञाता और विद्वत आदमी हमारे बीच में और तत्कालीन समय में भी कोई नहीं रहा। इसीलिए उसे वो पार्टी में नहीं रहते हुए भी पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी स्वतंत्रता के पहले, तो उसको कानून मंत्री बनाया गया और बाद में भी कानून मंत्रालय उसको दिया गया, जिसके कारण से उसका काम ही बहुत अच्छा था और वो हमारे संविधान का शिल्पी हैं और इतना सुंदर और अच्छा संविधान बना के हमारे देश को दिया, जो हम उसके लिए हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। जी सर, कुछ घटनाओं का बताना चाहिए कि किस तरीके से बाबा साहब के साथ में अन्याय, उनके समाज के साथ में अन्याय हुआ, उस कुछ घटनाओं को जिक्र करेंगे क्या? वो हुआ क्या कि वो हमारे लिए इस संविधान को बनाने के लिए और हमारे हक अधिकारों को देने के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया, है ना। इतनी बड़ी दुर्दशा के बीच भी उन्होंने इंग्लैंड जाना पड़े, जब यात्रा था तो उन्होंने अपने बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया, ना तो दफन सफन उस सबको नहीं वो किया नहीं और वो यात्रा में निकल गए अपने बच्चे को छोड़ के। इस तरह से और भी बहुत सारी कठिनाई है। जब बच्चा था तो उसको पानी पीने या तो बाहर क्लास से बाहर बैठाना, ये सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं। लेकिन इसके भी बड़ी बड़ी और बहुत सारी घटनाएं हुई जिसको उनके अपने हृदय में वो रखा और हम लोगों के हक अधिकार के लिए निरंतर कार्य करते रहे। और वो ये सोचता रहा कि यदि हमारे विचारों को यदि आप आगे बढ़ाते रहोगे तो अच्छा है, यदि नहीं आगे बढ़ाओगे तो उसे आप उसको विघटन मत करना या तो उसके पीछे मत खींचना। उस कारवां को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयत्न या क्या योगदान दे सकते हो और अपने समाज के लोगों को क्या आगे बढ़ाने के लिए कैसे कारवां को बढ़ेगा, उसके लिए निरंतर कार्य करते रहना। ऐसा उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया है और उसे हमें करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुजूर साहब का कहना था कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को खोया और पूरे भारत देश के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तब जाके आज हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान मिला है। बाबा साहब का आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, मतलब गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अपो दीपो भव, मतलब स्वयं प्रकाशवान बनो। तो आप स्वयं एक उनका जो 3 मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, इस मंत्र को पूरे समाज को एडेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इसे जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। साथ ही आप देख रहे हैं BPSP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवाहर।